नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्राइबल पोस्ट राष्ट्रीय समाचार पत्र का डिजिटल मीडिया। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के देवास ज़िले के नगर खाते गांव की, जहां पर हमारे साथ है महेश जी भास्कर, जिनका आज जन्म दिवस है और जन्म दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ शुभ चिंतकों इष्ट मित्रों द्वारा मनाया जा रहा है। इसी को लेकर हम जानना चाहेंगे उनसे कि उनका जो आते हैं शिक्षा विभाग से, और शिक्षा विभाग से आने के साथ में समाज में सक्रिय रहते हैं और संचालन भी अच्छा करते हैं और हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं युवाओं को, बच्चों को। उसके विषय में हम जानना चाहेंगे। पहले तो आपका जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी, आपके द्वारा आपके स्टूडियो में कार्यक्रम रखा गया और मेरे वरिष्ठ जन मार्गदर्शक और मेरे शुभचिंतक साथियों के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद। भास्कर जी, एक बात यह है कि आप समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और युवाओं को, जो पढ़ने वाले बच्चों को के लिए भी आप शिक्षा विभाग से आते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों के लिए, जो युवा पीढ़ी है और जो ग्रामीण क्षेत्र के खासकर जो लोग रहते हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? हमारा कहना यह है कि डेली गांव में जाते हैं, संपर्क करते हैं, क्योंकि आगे जो समय आने वाला है स्थिति बहुत विकट है और ऐसे समय में SC ST और गरीब वर्ग के जो बच्चे होते हैं वो अक्सर उनके माँ बाप उन्हें जाने के लिए निर्देशित नहीं करते हैं। हम उन्हें ये बताते हैं कि आप कम से कम शिक्षा ग्रहण करिए और 10वीं 12वीं तक पढ़ लीजिए। नौकरी का उद्देश्य चाहे मत हो, लेकिन बच्चों को पढ़ाकर उन्हें ITI करा दीजिए। तकनीकी ज्ञान इतना है, कुछ भी उन्हें ज्ञान सिखा दीजिए, मैकेनिक बना दीजिए, ताकि हमें रोज़मर्रा के लिए, हमारे जीवन यापन करने के लिए, 2 रोटी के लिए उन्हें कहीं अस्त व्यस्त घूमना ना पड़े। अपने जीविका का उपार्जन वो खुद कर सके और अपने पैरों पे खड़े हो सके। ऐसे उन्हें गांव में जाकर के शिक्षा देते हैं और बताते हैं। ये हमारा उद्देश्य है कि जो गरीब वर्ग है वो व्यवस्थित हो और अपनी आने वाले समय में अपने परिवार का, खुद का उन्नति करे और विकास करे। एक और सवाल है, आप समाज में संचालन बहुत करते हैं और आपको लोग डिमांड करते हैं, आपको बुलाते हैं, तो इस तरह से ये कहाँ से रुचि आई आप? सर जी, मैं बचपन से पढ़ने लगा था, तब से सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते थे, कुछ आध्यात्मिक कार्यक्रम हुए, तो हमारे अपगांव कला में कार्यक्रम हुए थे। सर्वप्रथम उन्होंने माइक दिया। पहले माइक में हम जैसे ही गए तो हमें माइक पकड़ने के लिए धड़कन तेज़ हो गई थी, माइक में बोलते नहीं आता था। तो कुछ समाज के अंदर उस समय पढ़े लिखे लोग कम थे और पढ़े लिखे बहुत थे, लेकिन माइक के पास जाने में बोलने की इच्छा कम होती थी। तो हमें अपनी जागृत अंदर से रुचि हुई कि क्यों ना हम समाज में जाएं, कोई भी कार्यक्रम रहे तो हमसे जैसा ही समय निकलता है वो कार्यक्रम में जाके उनकी सेवा करते हैं, समाज सेवा करते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं। और हमारे मार्गदर्शक अनोखीलाल जी वर्मा, उन्होंने हमको बहुत सहयोग दिया, इस कार्यक्रम में संचालन करने में सहयोग देते हैं। और इसी प्रकार से हर कार्यक्रम सामाजिक होते हैं, सांस्कृतिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, उनमें जाकर रुचिवर्धक इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। तो ये थे भास्कर जी, जो किस तरह से एक शुरुआत की उन्होंने बोलने के लिए, संचालन के लिए। कहते ना कि शुरुआत जो रहता है बहुत संघर्ष से भरा रहता है, और उस दौरान व्यक्ति अगर दृढ़ संकल्प ले लेता है कि कुछ करना है मुझे, और पीछे कदम नहीं हटाता, आगे बढ़ते चला जाता है और अपने आप को निडर होकर बिना घबराहट के आगे बढ़ता रहता है, एक न एक दिन उनको मंजिल अवश्य मिलती है। इसी तरह आप बने रहें द ट्राइबल पोस्ट पर। नमस्कार।